वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी में फैले जॉन्डिस के मामले और उसके बाद छात्रों के विरोध ने अब पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक नया मामला विधानसभा में सामने आया। यह मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि विरोध करने वाले किसी भी छात्र के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो उनके करियर या भविष्य को नुकसान पहुंचा सके। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालय की पानी सप्लाई व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ी हुई है और यही उस पूरे संकट की सबसे बड़ी वजह है। पूरा मामला क्या है? उनके अनुसार कैंपस में मौजूद कुल 18 पानी वितरण केंद्रों में से 4 पॉइंट्स का पानी दूषित पाया गया है। यही दूषित पानी छात्रों तक पहुंचा और उससे जॉन्डिस के मामले बढ़ते गए। छात्रों का यह कहना है कि कई दिनों से पानी की गुणवत्ता खराब थी, कभी बदबू आती थी, कभी पानी का रंग पीला नजर आता था। छात्रों ने बार बार प्रबंधन को शिकायत की, लेकिन समय रहते प्रबंधन द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शिकायतें बढ़ती रही, छात्र असहज होते रहे और धीरे धीरे बीमारी फैलना शुरू हो गई। कई छात्रों में थकान, आंखों का पीला होना, उल्टी और पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। शुरुआत में प्रशासन ने इसे मामूली मामला कहकर टालने की कोशिश की, जिससे छवि भी खराब ना हो सके, लेकिन जब मामले तेजी से बढ़ने लगे तब स्थिति उनके नियंत्रण से कहीं ना कहीं बाहर हो गई। हालात पूरी तरीके से बिगड़ गए। कई छात्रों की तबीयत सुबह में अचानक खराब हो जाती है और जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति किस दिशा में जा रही है, तभी बड़ी संख्या में छात्र विरोध करने देर रात हॉस्टल से बाहर निकल जाते हैं। कैंपस में आवाजें तेज होने लगी, नारे लगे और प्रशासन से जवाब मांगा गया। छात्रों की नाराजगी इस बात पर थी कि प्रबंधन ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश क्यों की। उनका आरोप था कि बीमारी फैलने की खबर को बाहर ना जाने देने का प्रयास किया गया है ताकि विश्वविद्यालय की छवि कहीं ना कहीं खराब ना हो। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने छात्रों के आरोपों को कहीं ना कहीं मजबूत किया है। जांच समिति ने पाया कि कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था को आवश्यकता से अधिक सख्त बना दिया गया था, जिसके कारण छात्रों और अधिकारियों दोनों में जो असुविधाएं थी वो बढ़ रही थी। यहां तक कि जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ को भी कैंपस के अंदर प्रवेश करने के लिए लगभग 2 घंटे तक गेट पर इंतजार करना पड़ा। यह वही समय था जब छात्रों को सबसे ज्यादा मेडिकल मदद की जरूरत थी, लेकिन अधिकारियों तक पहुंचना आसान नहीं था। हम आपको बता दें, समिति ने इसे बेहद गंभीर लापरवाही माना है। कांग्रेस ने विधानसभा में इस मामले को जोर शोर से उठाया और सरकार पर आरोप लगाया कि निजी विश्वविद्यालय पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। विपक्ष ने कहा है कि छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। कांग्रेस का यह भी कहना था कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। उन्होंने सरकार से पूछा कि जॉन्डिस फैलने जैसे गंभीर मामले के बावजूद प्रशासन की निगरानी इतनी कमजोर क्यों हो रही है। जवाब में मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह साफ कहा है कि सरकार छात्रों के साथ है और उन पर कोई भी अनुशासनात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। उनका कहना था कि समस्या छात्रों ने पैदा नहीं की है, बल्कि यह एक सिस्टम फेलियर था जिसमें प्रबंधन की लापरवाही साफ साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि यह मामला मानवता के नजरिए से गलत है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। छात्रों के बीच सबसे बड़ा डर यह था कि विरोध करने या मीडिया से बात करने पर उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है या उनकी डिग्री पर असर पड़ेगा, उन्हें प्लेसमेंट में नहीं बैठने दिया जाएगा। कई छात्र इसी डर के कारण सामने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब मंत्री के बयान के बाद छात्रों को कुछ राहत मिली है। उन्होंने कहा है कि जिन छात्रों ने अपनी आवाज उठाई वे गलत नहीं थे, गलती उस सिस्टम की थी जिसने शिकायतों को नजरअंदाज कहीं ना कहीं किया है। जांच रिपोर्ट्स में यह साफ कहा गया था कि कैंपस की साफ सफाई की स्थिति बेहद ही खराब है। वाटर कूलर और आरओ सिस्टम की नियमित सफाई नहीं होती थी कॉलेज में। कुछ हॉस्टल्स में तो छात्रों ने दावा किया कि पानी महीनों से साफ नहीं किया गया था। दूषित पानी न सिर्फ पीने में इस्तेमाल हो रहा था, बल्कि इससे खाना बन रहा था और उसी पानी से लोग नहा रहे थे और अपने कपड़े धो रहे थे। जॉन्डिस के बढ़ते मामलों ने छात्रों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि बीमारी किस स्तर तक फैल चुकी है और प्रबंधन कितनी जिम्मेदारी इस मामले में लगातार उठा रहा है। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पारदर्शिता नहीं दिखाई है। जब हालात बिगड़े तब उन्हें खुलकर जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
इससे छात्रों और उनके परिवारों में अविश्वास कहीं ना कहीं पैदा हुआ है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पानी ट्रीटमेंट प्लांट और वितरण प्रणाली की नियंत्रण जांच नहीं की जा रही थी। अगर ऐसा होता तो 4 जगहों पर पानी दूषित होने जैसे गंभीर समस्या समय रहते सामने आ जाती और इतने बड़े स्तर पर जॉन्डिस फैलने से कहीं ना कहीं रोका जा सकता था। अब सरकार अगले कदम की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरे कैंपस की दोबारा से विस्तृत जांच करने वाला है। पानी ट्रीटमेंट प्लांट का ऑडिट हो रहा है और उन सभी जगहों को ठीक किया जाएगा जहां से दूषित पानी आ रहा था। प्रबंधन से जवाब तलब किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा सरकार कह रही है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि निजी विश्वविद्यालयों में स्वच्छता और पानी सप्लाई से जुड़ी नई गाइडलाइंस लागू हो जाएं ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो कुल मिलाकर के वीआईटी भोपाल का यह मामला सिर्फ जॉन्डिस फैलने का मामला नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि जब बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही होती है तो उसका असर सीधे छात्रों के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और भविष्य पर पड़ता है। मंत्री द्वारा किया गया आश्वासन छात्रों के लिए राहत की बात तो है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाएं आगे रोकी जा सकेंगी? क्या अब आने वाली सरकारी कार्रवाई और विश्वविद्यालय की जवाबदेही पर पूरी तरीके से निर्भर करेगा? लेकिन एक बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जब ये पूरा मामला चल रहा था 25 नवंबर की देर रात, जब ये पूरा मामला चल रहा था, उस वक्त लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी बोलेगा तो उन्हें प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया जाएगा। हमने कुछ विद्यार्थियों से, वहां वीआईटी भोपाल के विद्यार्थियों से बातचीत भी की है इस विषय को लेकर के। एक चीज और थी, अगर कोई बच्चा जॉन्डिस से बीमार पड़ जा रहा था तो कॉलेज प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता था। वो बच्चा वहां से निकल करके स्वयं किसी अस्पताल में जाकर के एडमिट होता था और अकेले रहता था, अकेले उस अस्पताल में रहता था, जबकि कोई भी इंटरनल फैसिलिटी कॉलेज के द्वारा नहीं दी जाती थी, सिवाय एक चीज के, एम्बुलेंस दे दिया जाता था। आप एम्बुलेंस लेकर के जाइए और एडमिट हो जाइए, बाकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप 10 से 15 लाख रुपए फीस लेते हैं किसी भी कॉलेज में। क्या कोई छात्र, क्या कोई परिवार यह भी उम्मीद नहीं कर सकता कि किसी भी बच्चे को पीने का पानी साफ मिल सके? क्या कोई परिवार यह उम्मीद नहीं कर सकता कि अगर मेरा बच्चा वहां पे बीमार है तो उसका इलाज कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर करवाए? क्या कोई परिवार ये कयास या ये अनुमान नहीं लगा सकता है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है? क्योंकि कोई भी बच्चा अगर किसी कॉलेज में जाता है, एडमिशन लेता है, वो एक बाउंड्री में, एक एरिया में कैद हो जाता है। ये पूरी तरीके से कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि अगर आप इतने महंगे कॉलेज में इतनी बड़ी फीस लेते हैं, आप एजुकेशन की जो फैसिलिटी है उसको अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी छात्र का या छात्राओं का, पानी, साफ खाना, हाइजीन वाला वातावरण, अगर आप वो देने में असहज हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप इससे सफर करते हैं। क्योंकि भोपाल में अमूमन ये देखा जाता है, या भारत के किसी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी बच्चा जाता है तो वो 500,000 किलोमीटर ट्रैवल करके अपना घर छोड़ करके वहां पढ़ने जाता है। ये किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी बच्चों के लिए आसान नहीं है कि वो तुरंत जैसे ही बीमार पड़े वो 2 घंटे में अपने होम टाउन आ जाए। कॉलेज प्रबंधन को यह तैयारी सुनिश्चित करनी होगी कि जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पे बिगड़ती हैं, कैसे हम इसको मैनेज कर सके, क्योंकि अंततः सवाल वही है, अगर आप ठीक से स्वस्थ नहीं रहिएगा तो काहे का इंजीनियर बनिएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो, हमारी ये रिपोर्ट पसंद आएगी। इस मामले में और क्या क्या अपडेट्स आता है हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।